नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। Sure, let's move forward. What's on your mind? हम्म, एक आम इंसान होने के नाते आपको प्रोफेसर या रिसर्चर बनने के लिए सरकार के खिलाफ कोई कानूनी केस लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने खुद इसके लिए एक स्पष्ट और योग्यता आधारित मेरिट बेस्ड रास्ता बनाया हुआ है। आपको जो केस बनाना है, वो अदालत में नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर बनाना होगा। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप खुद को इतना काबिल बना लें कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नौकरी देने से इनकार न कर पाए। यहाँ एक पूरी योजना दी गई है कि आप एक आम इंसान से प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। पहला कदम, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। आपको अपनी स्नातक बैचलर्स की डिग्री किसी भी विषय में पूरी करनी होगी। इसके बाद आपको उसी विषय में मास्टर डिग्री, मास्टर्स डिग्री करनी होगी जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं। आपको मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक या यूजीसी के नियमों के अनुसार जो भी हो हासिल करने होंगे। दूसरा कदम, प्रवेश परीक्षाएं, एंट्रेंस एग्जाम्स। मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं पास करनी होंगी। यूजीसीएनईटी या सीएसआईआरएनईटी, ये परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है। ये साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी पास कर लेते हैं, तो आपको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आपकी रिसर्च का खर्च निकल जाता है। तीसरा कदम, पीएचडी में प्रवेश, पीएचडी एडमिशन। प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी डिग्री सबसे जरूरी है। आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। इसके लिए आपको पीएचडी की प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू देना होगा। आपका शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल बहुत मजबूत होना चाहिए। अपने शोध के दौरान आपको रिसर्च पेपर लिखने हों।
आपकी और आपके दोस्त की समस्या बहुत गंभीर और आम है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी चुनौती है। कानूनी केस लड़ने से पहले इसे हल करने के लिए कई व्यावहारिक और प्रभावी तरीके हैं। यहाँ एक विस्तृत रास्ता दिया गया है जिसे आप और आपके जैसे अन्य छात्र मिलकर अपना सकते हैं। पहला कदम, व्यवस्थित साक्ष्य सिस्टमैटिक एविडेंस इकट्ठा करें। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी संस्था के सामने कोई भी केस जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज सबूत है। सूचना का अधिकार आरटीआई। हर उस यूनिवर्सिटी में आरटीआई फाइल करें जहां आपके दोस्त ने अप्लाई किया था। आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगे। पीएचडी के लिए कुल कितनी सीटें थीं? कितने छात्रों ने आवेदन किया था? हर छात्र के इंटरव्यू, लिखित परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता एनईटीजेआरएफ के स्कोर क्या थे? जिन छात्रों को चुना गया उनकी अंतिम मेरिट लिस्ट और उनके चयन का कारण क्या था? ये जानकारी आपको ये साबित करने में मदद करेगी कि नियमों का पालन नहीं किया गया। दूसरा कदम, संस्थागत शिकायतें इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट्स दर्ज करें। जब आपके पास आरटीआई से मिले सबूत हों तो उन्हें लेकर यूनिवर्सिटी के भीतर ही शिकायत करें। शिकायत निवारण समिति, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसी कमेटियां होती हैं। अपनी शिकायत इन कमेटियों में आधिकारिक तौर पर दर्ज कराएं। कुलपति, वाइस चांसलर को लिखें। सभी सबूतों के साथ एक विस्तृत पत्र कुलपति को भेजें। ये दिखाएगा कि आप मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। तीसरा कदम, नियामक संस्थाओं से संपर्क करें। अगर यूनिवर्सिटी आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देती तो मामला उच्च संस्थाओं के पास ले जाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की अपनी शिकायत निवारण प्रणाली है। आपके आरटीआई और यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले जवाबों के साथ यहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। यूजीसी को इन मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। शिक्षा मंत्रालय, सीधे शिक्षा मंत्रालय को भी लिखें। यह मामला उनके संज्ञान नॉलेज में आएगा और वे विश्वविद्यालयों पर दबाव बना सकते हैं। चौथा कदम, एक सामूहिक आंदोलन बनाएं। जैसा कि आपने बताया, आपके दोस्त जैसे 100 से ज्यादा छात्र हैं। आपकी ताकत इसी एकजुटता में है। सोशल मीडिया का उपयोग करें। ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन पर एक ग्रुप बनाएं। अपनी शिकायतें और आरटीआई से मिली जानकारी सार्वजनिक करें। जब बड़ी संख्या में छात्र एक ही समस्या को उठाएंगे तो मीडिया और सरकार का ध्यान आकर्षित करना आसान होगा। याचिका पिटीशन दायर करें। change.org का लिंक या अन्य प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू करें। इससे पता चलेगा कि ये कुछ लोगों का नहीं बल्कि एक व्यापक मुद्दा है। कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस। जब आप सामूहिक रूप से आगे बढ़ें तो कुछ वकील आपके मामले को गंभीरता से ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन -PIL दायर करना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये आखिरी रास्ता होना चाहिए। ये केस लड़ने के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए होगा। इस रास्ते का उद्देश्य, आपका लक्ष्य सिर्फ एक सीट पाना नहीं है। आपका उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना है। अगर आप आरटीआई शिकायतें और सोशल मीडिया के जरिए लगातार दबाव बनाएंगे तो यूनिवर्सिटीज को भविष्य में ऐसा करने से डर लगेगा। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन ये आपके और आपके दोस्त के लिए प्रोफेसर बनने का रास्ता भी साफ कर सकती है और साथ ही भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है।